हेलो दोस्तों, अविनेश बारबीस राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो कल के एपिसोड में आपने देखा श्याम ने किसी चुड़ैल से शादी कर ली है और चुड़ैल ने उसे अपने वश में किया हुआ है। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे मम्मा तो सोनम के घर है, चलो मैं भी सोनम के साथ खेलती हूँ। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मा कुछ भी नहीं, वो तो मैं घर में अकेली बोर हो रही थी इसलिए मैं भी चली आई। सोनम चलो हम खेलते हैं। नहीं पिंकी दीदी मैं नहीं खेलूंगी, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ सोनम, किस बात का डर लग रहा है तुमको? पिंकी दीदी वो पिंकी दीदी अरे अरे सोनम क्या हुआ, तुम इतने क्यों घबराई हुई हो? पिंकी दीदी देखिए ना, मेरे पापा को किसी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। उधर देखिए अंदर बैठी है वो चुड़ैल और मेरे पापा ने उसके साथ शादी कर ली है। ये क्या बोल रही हो सोनम? अरे हाँ सोनम मैंने भी देख लिया है, वो तो कितनी डरावनी चुड़ैल है सोनम। अभी तो मुझे भी नहीं खेलना है, चलो मैं सोनम के पास बैठ जाती हूँ। कनिका जी आपका पेट भर गया ना, जो मैं आपके लिए खाने के लिए लेकर आया था। अब आप ऐसा कीजिए नहा लीजिए, ठीक है ना। मैं आपको कोई साड़ी पहनने के लिए देता हूँ, नहाकर आप फ्रेश हो जाएंगी। वैसे भी आप कल की नहाई नहीं है। अरे नहीं श्याम, मुझे नहीं नहाना है। क्या है कि मुझे तो अभी भूख लग रही है। कनिका जी आपको अभी भी भूख लगी हुई है? आप तो जो मैं लाया था वो सारा ही खा गई थी। वो तो मैंने सुबह का खाया है ना, अभी तो दोपहर हो चुकी है। मुझे दोपहर के लिए कुछ चाहिए खाने के लिए। हाँ ठीक है कनिका जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए फिर से कुछ ले आता हूँ खाने के लिए। हाँ ठीक है श्याम, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर मैं जरूर नहाऊंगी। ठीक है कनिका जी, आप चिंता ही मत कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं अपनी कनिका जी के लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा, उन्हें कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। चलो मैं जल्दी से जाता हूँ, वो बेचारी भूखी है। ये जो खाने के लिए मेरे लिए लेकर आता है उससे मेरा पेट नहीं भर सकता है। मुझे तो कोई शिकार करना है। अरे मैं तो कोई मांस खाऊंगी तभी तो मेरा पेट भरेगा ना। चलो वो चला गया है, जल्दी से मैं अपना कोई शिकार ढूंढती हूँ। मैं अपना जल्दी से कोई शिकार ढूंढती हूँ। ये लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, चलो जल्दी से कोई शिकार देखते हैं। अरे वाह, मेरा शिकार तो मिल गया। ये गाय तो बड़ी ही मुझे तंदुरुस्त दिख रही है, चलो इसे ही खाती हूँ। चलो उठाती हूँ जल्दी से। अरे वाह, मुझे तो इस गांव में बहुत ही सारे शिकार मिल जाएंगे। चलो मैं जल्दी से खाना शुरू करती हूँ। चंदा दीदी अब क्या होगा, हम लोग इस चुड़ैल से कैसे बचेंगे? वो तो देखिए कैसे, अरे अरे ये चुड़ैल तो यहाँ पर है ही नहीं और ना ही श्याम जी है। चंदा दीदी ये कहाँ गए? अरे राधा श्याम तो अभी बाहर की तरफ गया है और चुड़ैल को मैंने नहीं देखा है। अरे क्या, अरे चलो मैं देखती हूँ। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? इसी तरफ से आ रही है, चलो मैं देखती हूँ। अरे ये क्या, अरे ये क्या कर रही है? अरे ये तो गाय को खा रही है, हमारी गाय को खा रही है। छोड़ो चुड़ैल, इस गाय को छोड़ दो, तुमने इसे मार दिया बेचारी को। देखो राधा, यहाँ से चली जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं गाय छोड़कर तुमको खाने लगूंगी, ठीक है ना? मुझे मेरा शिकार करने दो। अरे ये क्या, चंदा दीदी देखिए, वो तो चुड़ैल गाय को खा रही है, उसने गाय को खा लिया है, हमारी गाय को मार दिया है और वो बोल रही है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुमको भी खा जाऊंगी। चंदा दीदी देखिए, मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, मैं क्या करूं? हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा? चंदा दीदी कुछ तो करना ही पड़ेगा। चंदा दीदी अब चुपचाप खड़ी हैं, कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे राधा मैं क्या बता सकती हूँ, अभी तो हमें इससे बच के ही रहना होगा। अरे वो देखो श्याम भी आ गया है, हमें उसे बताते हैं कि वो देखो गाय को खा रही है, वो कोई चुड़ैल है। हाँ चंदा दीदी आप सही कह रही हैं, श्याम जी अपनी आंखों से देखेंगे ना कि वो गाय खा रही है तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि वो चुड़ैल है। श्याम जी मेरी बात सुनिए। अरे राधा क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? श्याम जी आज तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कोई औरत नहीं है, वो चुड़ैल है। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो मेरी कनिका जी है, मेरी पत्नी है, ठीक है ना? नहीं श्याम जी मेरे साथ चलिए, फिर आप खुद ही अपनी आंखों से देख लेना कि वो चुड़ैल है, उसने हमारे गाय को मार दिया है। नहीं मेरी कनिका जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम जरूर झूठ बोल रही हो। चलो देखते हैं। हाँ चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अरे ये क्या, यहाँ तो चुड़ैल है ही नहीं और गाय तो सही खड़ी है। श्याम जी वो चुड़ैल यही थी, वो तो हमारे
खा रही थी, उसने गाय को मार दिया था। अरे पता नहीं वो कहाँ चली गई। देखा ना, तुमने फिर से मेरी कनिका जी पर झूठा इल्जाम लगाया राधा। मुझे पता था तुम सब झूठ बोल रही हो। नहीं श्याम जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो यहीं पर थी। अरे ये कैसे हो सकता है? जरूर उसने कोई जादू ही कर दिया होगा। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो। ठीक है ना, मेरी कनिका जी ऐसा कभी नहीं करेंगी। देखो राधा, मेरी कनिका जी के बारे में झूठ बोलना बंद कर दो, ठीक है ना। वो बहुत ही सुंदर है और एक औरत है, कोई चुड़ैल नहीं है। ऐसे ही मुझे परेशान करने में लगी रहती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे मेरी कनिका जी का ध्यान रखने दो, ठीक है ना। चलो हटो यहाँ से। ऐसे ही दिमाग खराब करती रहती है। चंदा दीदी, चंदा दीदी, चंदा दीदी मैं क्या करूं? आपने सुन लिया ना सब? राधा, मैंने सब सुना है, मुझसे भी अब देखा नहीं जा रहा है। चाहे वो चुड़ैल के वश में ही है, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है राधा। लेकिन क्या कर सकते हैं, श्याम के भी बस की बात नहीं है। वही तो दीदी, मुझे चिंता हो रही है। 2 दिन हो चले हैं, हमें कुछ करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं नहीं दीदी, हम आपके घर नहीं जा सकते हैं। मैं श्याम जी को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। अरे राधा, चिंता मत करो, वो चुड़ैल श्याम को कुछ भी नहीं कहेगी। मुझे लगता है वो चुड़ैल सिर्फ श्याम के साथ रहना चाहती है। नहीं दीदी, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। श्याम जी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। निकल जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है कि वो दुकान बंद हो चुकी थी और आसपास में कोई भी दुकान नहीं है। मैं ऐसा बोलता हूँ, आप नहा लीजिए, फिर मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ और वहाँ किसी से होटल में खाना खिला दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए कनिका जी, मुझे कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं। श्याम कोई बात नहीं, वो क्या है कि अभी मेरी भूख मर चुकी है। चलो मैं नहा ही लेती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए चलूंगी, ठीक है ना। चलो मैं नहा लेती हूँ। श्याम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हो। देखो राधा मुझे कैसे देख रही है। कनिका जी, आप उनकी चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। मेरे होते हुए आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। चलो मैं आपको बाथरूम दिखा देता हूँ, आप नहा लीजिए। ठीक है। श्याम चुड़ैल को बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।